आज से हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आपका लूप। रिमेंबर, अब आप सोचते होगे सर आप हर लेक्चर के बाद तो उठा के बोल देते हो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, सी लैंग्वेज में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डन। अब ये बात मान लो, क्योंकि आप जब कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम में आपके पहले दिन जो आपने पढ़ा है और जो आखिरी दिन कंटेंट पढ़ोगे हर चीज यूज होगी। डन। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो लूप के बिना बन जाए, और ऐसा कोई लूप नहीं होगा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के बिना बन जाए। तो प्रेसिडेंस भी इंपॉर्टेंट है, लूप भी इंपॉर्टेंट है। लूप की बात किया तो लूप के अंदर आपको इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इफ एल्स भी इंपॉर्टेंट है। और इफ एल्स के अंदर अगर आपने कोई लॉजिक लिखा है तो उस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। तो इसीलिए मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर लूप के बारे में। अब एक चीज ध्यान देना, लूप की बात करें तो लूप का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि आप YouTube पे कोई गाना सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह का कोई गाना है, और मान लो कि वो गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। डन। पसंद आ गया, या कई लोग गम में होते तो वो एक ही गाना बार बार सुने जाते हैं, होता है सबके साथ होता है, ऐसा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। डन। तो मान लो आप एक ही गाना बार बार सुनना चाहते हो, अगेन एंड अगेन अगेन, मतलब उसमें आपको अपनी फीलिंग्स बाहर आ रही है। तो आप क्या चाहते हो कि ये गाना बार बार चलता रहे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपका YouTube होता है उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं लूप। और लूप की बात किया तो लूप आपको फैसिलिटी देता है कि वो गाना क्लोज नहीं होगा, एक बार कंप्लीट होगा तो वो गाना अगेन प्ले हो जाएगा, देन अगेन प्ले हो जाएगा, देन अगेन प्ले हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी वर्क रिपीटेडली बार 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 क्या करना है, दोहराना है, तो आप किसका यूज करोगे भाई साहब, लूप का। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, तो प्रोग्रामिंग की बात की तो प्रोग्रामिंग में भी लूप का कंसेप्ट यही है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बात की तो हमारी जो जिंदगी है वो लूप है। आप खुद इमेजिन करो इस चीज को, आप एक साइकिल में एक ही प्रकार का वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन करे जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी बात किया तो मैक्सिमम आप सभी क्या होगे, स्टूडेंट्स होगे। तो आपका शेड्यूल क्या है, आप सवेरे उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, कॉलेज गए, लेक्चर अटेंड किए, जो भी काम था वो कंप्लीट किया, उसके बाद घर आए, कोचिंग गए, लेक्चर अटेंड किया, फिर घर आए, खाना खाया, दोस्तों से बकर मचाई, उसको जाके सो गए, फिर अगेन वही काम वापस चल रहा है, अगेन अगेन। डन। मतलब क्या हो रहा है, यही वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन चलता जा रहा है। हाँ, बीच में एक कंडीशन आ जाती है, क्या, इफ डे इक्वल टू संडे। दिन कौन सा है, संडे है, तो चलो आज दिन भर सोएंगे अपन। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी जिंदगी एक लूप है। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो लूप का यूज क्या होता है, लूप का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब आप कोई भी वर्क रिपीटेडली बार बार दोहराना चाहते हो। तो यहां पर अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि आप कॉलेज में वर्क कर रहे थे और आपके किसी सर ने बोला बेटा एक काम करो। डन। क्या, कि हेलो प्रिंट कराओ। तो बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने यहां पर स्टेटमेंट का यूज करा प्रिंट एफ, और आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया हेलो। बात करता हूं। सर ने बोला एक नंबर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ने बोला बेटा एक काम कर, एक बार और हेलो प्रिंट करा। तो आपने बोला ठीक है सर, ये लो, क्या बात कर रहे हो आप। डन। तो आपने यहां पे क्या करा, एक बार और क्या प्रिंट करा दिया भैया, हेलो। सर ने बोला बहुत बढ़िया। अब मान लो कि सर ने तुमसे बोल दिया बेटा एक काम कर, 5 बार हेलो प्रिंट करा। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा पागल होगा सर, चलो ठीक है यार सर, आपने बोला कर देते हैं, लो प्रिंट एफ हेलो, अगेन प्रिंट एफ हेलो, अगेन प्रिंट एफ हेलो। बात कर रहा हूं, आपने कितनी बार इंटर करा दिया यहाँ पे, 5 बार। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, मान लो तुम्हारे सर ने बोल दिया कि बेटा एक काम कर 100 बार हेलो प्रिंट करा, ठीक है। तो तुम्हारे मन से एकदम उच्च विचार आएंगे एकदम से कि सर पागल समझ रखा है क्या मेरे को। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आप कर क्या रहे हो, आपको एक ही वर्क क्या है, हेलो प्रिंट कराना। और ये वर्क आपको एक बार करना है, 2 बार करना है, 10 बार करना है, 12 बार करना है, बार बार करना है, अगेन इन अगेन इन अगेन। अब भैया अगर आपको ये वर्क बार बार करना था, ऐसा तो नहीं करोगे कि हर बार 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 प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिखते जाओगे। किसी ने बोला 100 बार तो तुम 100 बार लिख रहे हो, किसी ने बोला 1000 बार तो तुम 1000 बार लिख रहे हो। भैया ये तरीका सही नहीं है। रिमेंबर, ऐसा किया जा सकता है बट इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन जब आपको कोई वर्क रिपीटेडली बार बार करना होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करते हो, लूप का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज,
अगर मैं यहां पर लूप की बात करूं तो सी लैंग्वेज में टोटल मिलाकर 3 प्रकार के लूप होते हैं। डन। पहला लूप कौन सा है? इसको बोला जाता है फॉर। दूसरा लूप होता है जिसे बोला जाता है बेटा व्हाइल। तीसरा लूप होता है जिसे बोला जाता है डू व्हाइल। और इसके अलावा एक लूप और होता है और इसे बोला जाता है रिकर्शन। ठीक है, तो यहां पर एक टेक्निकल क्वेश्चन बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि कई बार आपसे बोला जाता है कि काम करो, ये वर्क तुमको बार बार करना है, बार बार, अगेन इन अगेन इन अगेन, तुमको बार बार करना है। और आपको ना तो फॉर लूप का यूज करना है, ना ही व्हाइल लूप का यूज करना है, ना ही डू व्हाइल लूप का यूज करना है। तो आपका जवाब होना चाहिए यहां पर रिकर्शन। रिकर्शन का यूज करके आप उस वर्क को अगेन इन अगेन बार बार कर सकते हो। डन। तो रिकर्शन टॉपिक की बात की जाए तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या होता है भाई साहब? फंक्शन। डन। तो अभी अपने को रिकर्शन के बारे में नहीं बात करनी, बट एक चीज ध्यान रखना, ओवरऑल मिला के जो काम आपका फॉर लूप करता है, जो काम आपका व्हाइल लूप करता है, जो काम आपका डू व्हाइल लूप करेगा, वही के वही सारे के सारे वर्क कौन कर सकता है भाई साहब? रिकर्शन। मगर अभी इसको रहने दो। डन। तो चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं लूप्स के बारे में। रिमेंबर, देखिए टोटल मिला के आपके पास यहां पर 3 लूप अवेलेबल हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं आपको केवल और केवल एक लूप के बारे में बताऊंगा और उस लूप का नाम क्या है? आपका फॉर। डन। यहां पर मैं अभी व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं लूप की बात करूं तो लूप एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में हार्डली आधा घंटा चाहिए, और ये वो टॉपिक भी है जिसको समझने में स्टूडेंट्स को बी के 3-3 साल लग जाते हैं। आपको केवल और केवल आपको ये नहीं सोचना है कि फॉर लूप क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं दिमाग लगाना है। आपको यहां पर सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसे बोला जाता है फ्लो। फ्लो मतलब क्या? कि जो फॉर लूप है उसके वर्क करने का तरीका क्या है। अगर आपको एक बात तरीका समझ में आ गया और आपने इसके पहले जो चीजें पढ़ रखी है, रिमेंबर आपको पहले क्या समझना है? फ्लो क्या होता है, मतलब फॉर लूप कैसे काम करता है, उसके वर्किंग अप्रोच क्या है, पहले कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा, पहले आपको यह समझना है। और इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए आपकी प्रेसिडेंस। और इसके अलावा मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, I++ और I+1, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। डन। तो अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं, आपको फ्लो क्लियर है, आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर दे सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, फ्लो। तो फ्लो की बात की है तो फ्लो क्या होता है इसको समझने के लिए हमें यहां पर सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब क्या? लिखने का तरीका। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पे फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप यहां पर स्टेटमेंट लिखोगे फॉर। डन। फॉर। और फॉर के बाद आपने क्या लगा दिया भैया? यहां पे फॉर के बाद आप यहां पे लगा दोगे ब्रैकेट। डन। और उस ब्रैकेट की अगर बात की जाए तो इस ब्रैकेट में आपको एग्जैक्टली 2 सेमीकोलन लगाने हैं, ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। तुम ये नहीं कह सकते कि 1 सेमीकोलन लगा दो। डन। आपको यहां पर एग्जैक्टली कितने सेमीकोलन लगाने हैं? 2। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, अगर आपने यहां पे 2 सेमीकोलन लगाए तो आपके पास टोटल मिला के 3 एरिया डेवलप हो चुके हैं। एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये है, और ये आपका थर्ड एरिया है। डन। अब पहले वाले एरिया की बात की जाए तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? रिमेंबर, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल पे आते हैं। तो मान लो कि मैंने आप सभी से कहा बेटा एक काम करो, ये एक असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को तुमको बार बार करना है। डन। अब बेटा बार बार करना है मतलब क्या? किसकी बात हो रही है? लूप की। एक ही वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन होगा। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको ये वर्क बार बार करना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? डन। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो पहला वाला एरिया होता है इसे बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, या अदर वर्ड में आप इसको बोल सकते हो स्टार्ट। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। डन। मतलब स्टार्ट कहां से करना है। तो पहला वाला जो एरिया होता है इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। डन।
अब बात करते हैं हम सेकंड वाले एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया की। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब मैंने तुमसे बोला बेटा एक काम करो, ये एक असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट तुमको बार बार करना है, डन। अब पहली प्रॉब्लम, तुम क्या बोलोगे, सर ठीक है कर देंगे, मगर ये तो बताओ कितनी बार करना है। भैया एक एंड कंडीशन तो होनी चाहिए ना। मैंने मान लो किसी स्टूडेंट को बोल दिया बेटा एक काम कर, तू बहुत मस्ती करता है, चल उठा बैठक लगा। तो मैं क्वांटिटी बताऊंगा ना कि 10 बार लगा, 15 बार लगा, 20 बार लगा, 50 बार लगा। ऐसा थोड़ी बोलूंगा तू लगाते जा, ऐसा तो नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या है बेटा, मैं यहां पर उसको स्पेसिफाई करूंगा कि आपको कितनी बार ये असाइनमेंट वर्क करना है। तो नॉर्मली आपको एक चीज और स्पेसिफाई करनी होती है जिसे बोला जाता है एंड, या फिर जिसे प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है टर्मिनेशन कंडीशन, डन। या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंड। तो पहला वाला ब्लॉक क्या बताता है, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहां से करना है। दूसरा वाला ब्लॉक क्या बताता है, टर्मिनेशन कंडीशन मतलब एंड कहां पे करना है। अब एक चीज ध्यान दो प्लीज, अगर मैंने आपसे बोला कि भैया एक काम करो, ये असाइनमेंट आपको 10 बार लिखना है, डन। तो पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, मतलब क्या कर रहे हो आप, एक एक से आगे बढ़ रहे हो। और इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट। तो ये वाला जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को बोला जाता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, डन। ये सब बोला जाता है, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, इसके इंटरनल कंसेप्ट बहुत अलग है, डन। अब एक चीज ध्यान रखना, तो पहला वाला एरिया क्या बता रहा है, इनिशियलाइजेशन या फिर स्टार्ट। दूसरा वाला एरिया क्या बता रहा है, टर्मिनेशन कंडीशन या फिर एंड। और तीसरा वाला एरिया क्या बता रहा है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, मतलब मुझे बढ़ते क्रम में आगे बढ़ना है या घटते क्रम में चलना है, डन। इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसके बाद में आपके पास अवेलेबल होता है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक की अगर बात की जाए बेटा, तो इस ब्लॉक को बोला जाता है बॉडी ऑफ लूप। अब बॉडी ऑफ लूप की बात की तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की बात की जाए तो इस ब्लॉक के अंदर हम वो कंटेंट लिखेंगे जिसे हम बार बार दोहराना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, डन। तो यहां पर बॉडी ऑफ लूप में क्या लिखा जाएगा, वो कंटेंट जिसे हम क्या करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, डन। तो ये नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है किसका, फॉर लूप का, डन। फॉर लूप की बात किया तो फॉर लूप के बिहेवियर को अगर आपको समझना है तो आपको यहां पर एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इनिशियली हम एक प्रोग्राम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है कि आपको यहां पर हेलो प्रिंट करवाना है, कितनी बार, 10 बार। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे करना क्या है, आपको हेलो प्रिंट कराना है 10 बार, मतलब ये वर्क आपको बार बार करना है, एक ही काम, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो 10 बार करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे, लूप का। अब यहां पर आपके पास एक लूप अवेलेबल है, उसका नाम क्या है, फॉर। और फॉर का सिंटैक्टिकल पार्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई लूप लगाओगे तो उस केस में आपको यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम दे दिया है एक्स, डन। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा प्लीज, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखोगे या कहीं पर भी है, इवन कॉलेजेस में भी आपको जब लूप पढ़ाया जाता है तो वहां पर कॉमनली एक वेरिएबल का यूज किया जाता है, इसका नाम होता है आई, डन। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप लूप चलाओगे तो वहां पर आपको वेरिएबल का नाम आई लेना है। वो एक ट्रेडिशन टाइप का बन चुका है कि हर व्यक्ति लूप चलाने के लिए वेरिएबल का नाम आई ले लेता है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, डन। इवन मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि मैं जब लूप लगाता हूं उसके अंदर जब मैं वेरिएबल का नाम आई के अलावा जे या के ले लेता हूं तो कई स्टूडेंट बोलते सर एरर आएगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, आप कोई भी नाम ले सकते हो यहां पर। तो चलिए हमने यहां पर वेरिएबल का नाम क्या लिया है, एक्स, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, फॉर लूप की बात करें, फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर लूप को लिखने का तरीका होता है कि आप यहां पर पहले ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट में आप एग्जैक्टली 2 सेमीकोलन लगा दोगे, डन। तो 2 सेमीकोलन लग गए। अब यहां पर पहला वाला एरिया क्या कहलाता है, पहला वाला एरिया कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कहां से स्टार्ट करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको हेलो प्रिंट कराना है, कितनी बार, 10 बार। अब भैया अगर आपको 10 बार प्रिंट कराना है तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इस जगह पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है एक्स असाइनमेंट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक्स की वैल्यू 1 के साथ में स्टार्ट करना चाह रहा हूं।
जब x की वैल्यू 1 होगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। डन। अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, जब x की वैल्यू 1 होगी मतलब पहली बार, क्या हेलो प्रिंट होना चाहिए? हाँ या ना? बिल्कुल होना चाहिए। जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या हेलो प्रिंट होना चाहिए? बिल्कुल। x की वैल्यू 3 के लिए? बिल्कुल। x की वैल्यू मान लीजिए 4 हो गई तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए? बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। अगर मान लो x की वैल्यू 9 हो गई तो उसके लिए प्रिंट होना चाहिए? बिल्कुल। x की वैल्यू 10 के लिए प्रिंट होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए। मगर मान लो कि अगर x की वैल्यू 11 हो जाए तो क्या हेलो प्रिंट होना चाहिए? हाँ या ना? ना। डन। अब पॉइंट को यहां पे ध्यान समझो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक सभी के लिए प्रिंट होना चाहिए? डन। तो एक चीज ध्यान रखना, जब मैं यहां पर कंडीशन लगाऊंगा तो मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखूंगा, x लेस देन इक्वल टू 10। रिमेंबर मैंने क्या लिखा है? x इक्वल टू 10 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है यहां पर x लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन क्यों लगाया है? लेस देन लगाने का रीजन यह है कि 10 के बराबर या उससे छोटा। वो सबसे छोटा कौन होगा? स्टार्ट कहां से कर रहे हो आप? स्टार्ट आप 1 से कर रहे हो, तो स्टार्ट 1 से होगा और कहां तक जाएगा भैया? 10 तक, क्योंकि कंडीशन क्या लगाई है आपने? लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 के बराबर या उससे छोटा। वो सबसे छोटा कौन हो गया आपका? 1, तो स्टार्ट होगा 1 से और खत्म गायब हो जाएगा 10 पर। डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये वाला एरिया क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो? 1 से। खत्म काय पे करोगे? 10 पे। मतलब कहीं ना कहीं तुमको 1 से 2 पे भी जाना पड़ेगा, 2 से 3 पे भी जाना पड़ेगा, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 9 से 10 पे जाना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो? आप यहां पर x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है x प्लस प्लस। डन। हाँ, अगर मैं इसको उल्टा बोल देता कि 10 से 1 पे आना है तो क्या करते आप? डिक्रीमेंट कर देते। डन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज यहां पे। इसके बाद ये क्या कहलाएगा? ये है आपका ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या? एरिया। इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? बॉडी ऑफ लूप। और बॉडी ऑफ लूप की अगर बात की जाए तो बॉडी ऑफ लूप में हम क्या लिखते हैं? बॉडी ऑफ लूप में हमको लिखना होता है हमारा लॉजिक। जिस प्रोग्राम को आप बना रहे हो उस प्रोग्राम में कोई लॉजिक है ही नहीं। उस प्रोग्राम में करना क्या है तुमको? उस प्रोग्राम में आपको केवल और केवल हेलो प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या किया? मैंने इस बॉडी वाले एरिया में स्टेटमेंट लगा दिया है आपका प्रिंट एफ हेलो। दैट्स इट, खत्म। अब यहां पर फॉर लूप कैसे वर्क करेगा अगर आपको ये समझना है तो आपको यहां पर एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फ्लो। मगर यहां पर सबसे पहले आपको छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। इनिशियली अगर बात की जाए तो यहां पर आपके पास में एक वेरिएबल अवेलेबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? आपका एक्स। डन। तो एक काम करो कि आप साइड में इस वेरिएबल को कहीं पर लिख लो। डन। क्योंकि यहां पर जो एक्स है वही पूरा डिसीजन मेकिंग करेगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर अपन लूप की बात करें तो लूप में अलग अलग एरिया होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इसके अलावा बॉडी ऑफ लूप। मगर एक चीज ध्यान रखना कि अगर लूप की बात की जाए तो लूप में सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, अगर मैं यहां पर इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो इनिशियलाइजेशन वाले एरिया में लिखा क्या हुआ है? इनिशियलाइजेशन वाले एरिया में लिखा हुआ है एक्स असाइनमेंट 1। मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो किसको असाइंड हो जाएगा? x को। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। और ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये हमारी पहली स्टेप है इनिशियलाइजेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो जो इनिशियलाइजेशन वाला एरिया होता है वो आपके लूप में केवल और केवल एक बार वर्क करेगा जब लूप की शुरुआत होती है। मान लो आपने कोई लूप लगाया 10 बार या 100 बार या 1000 बार या 10,000 बार, आप कितना भी बड़ा लूप लगा लो, कहीं तक का भी लूप लगा लो, तो एक चीज ध्यान रखना, इनिशियलाइजेशन जो होगा वो केवल एक बार वर्क करेगा। इनिशियलाइजेशन बार बार वर्क नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल पे लेके आता हूं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने कोई गलती करी और मैंने बोला बेटा एक काम कर, 10 बार उठक बैठक लगा। तो बोले ठीक है सर लगा देता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने पहली बार जैसे भाई साहब नीचे गए तो मैंने बोला 1, मतलब इनिशियलाइज हो गया।
फिर भाई साहब ऊपर आए। अब मैंने क्या करा, जब दूसरी बार वो नीचे जा रहे हैं तो मेरे को क्या बोलना चाहिए 2, मगर मैंने क्या करा, मैंने वापस से इनिशियलाइज कर दिया 1। अब क्या होगा, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए। अब क्या होगा, मैं चाहता हूं कि इस बार क्या हो जाए 2, मगर मैंने फिर क्या करा, वापस इनिशियलाइज, मतलब क्या कर दिया 1। अब एक चीज ध्यान दो, अगर मैं यहां पर उस व्यक्ति को बार बार इनिशियलाइज कर दूंगा, मतलब बार बार कहां से स्टार्ट कर दूंगा 1 से, तो वो कभी 10 पे पहुंच पाएगा क्या, नहीं ना। तो सेम एज इट इज, अगर लूप की बात की जाए तो लूप में जो इनिशियलाइजेशन वाला एरिया होता है वो केवल और केवल एक बार वर्क करेगा जब लूप की शुरुआत होगी। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, x असाइनमेंट 1, तो 1 किसको असाइंड हो जाएगा, x को, और x के लिए यहां पर क्या हो चुकी है भाई साहब 1 हो चुकी है, बात खत्म। अब इनिशियलाइजेशन के बाद में कहां जाएगा, इनिशियलाइजेशन के बाद जाएगा वो टर्मिनेशन कंडीशन के पास में, यहां पर। तो ये आपकी सेकंड स्टेप है, कौन सी, टर्मिनेशन कंडीशन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, टर्मिनेशन कंडीशन में लिखा क्या हुआ उसको बस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है भाई साहब यहां पर, x लेस देन इक्वल टू 10। अब x की बात किया तो x की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, तो ये क्या है, ये आपकी टर्मिनेशन कंडीशन है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी कंडीशन यहां पे लगी हुई है उस कंडीशन के 2 रिजल्ट आ सकते हैं, एक रिजल्ट फॉल्स मतलब 0, दूसरा रिजल्ट 1 मतलब क्या, ट्रू। डन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, x की वैल्यू अभी कितनी है 1 है, तो यहां पे कंडीशन क्या बन रही है 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, बिल्कुल सही है भैया, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस केस में वो आ जाएगा बॉडी ऑफ लूप के अंदर। डन। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, बॉडी ऑफ लूप, और बॉडी ऑफ लूप आपकी थर्ड स्टेप है। बॉडी ऑफ लूप में कब आएगा, जब कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर अगर बॉडी ऑफ लूप की बात की जाए तो बॉडी ऑफ लूप में अभी केवल एक स्टेटमेंट है। अगर यहां पर 2 स्टेटमेंट होते, डन, मान लो यहां पे कुछ और लिखा होता है, यहां पे कुछ और लिखा होता है, या 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो बॉडी ऑफ लूप में जितने स्टेटमेंट होंगे सब वर्क करेंगे। डन। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट वर्क करेगा पहला वाला, ऐसा नहीं होगा, सारे स्टेटमेंट वर्क करेंगे बार बार। डन। चलिए, तो यहां पर किसने वर्क करा, बॉडी ऑफ लूप ने, और बॉडी ऑफ लूप में क्या लिखा हुआ भैया, प्रिंटफ हेलो, तो क्या होगा भाई साहब, यहां पर आपका जो हेलो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो यहां से जाएगा किसके पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की जाए तो ये आपकी चौथी स्टेप है, फोर्थ स्टेप। डन। अब यहां पर आप ध्यान देना प्लीज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले एरिया में क्या लिखा हुआ है, x प्लस प्लस, और x प्लस प्लस क्या करेगा, x प्लस प्लस x की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, कितने से, 1 से, तो यहां पर ये 1 खत्म हो जाएगा और x की नई वैल्यू हो जाएगी 2। दैट्स इट। डन। अब ध्यान देना प्लीज, पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर कंडीशन हुआ, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कहां जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के अंदर, बॉडी ऑफ लूप में आया और क्या प्रिंट कराया, हेलो, और हेलो प्रिंट कराने के बाद कहां गया आपके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में, तो यहां पर इंक्रीमेंट हो गया और x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2। अब ध्यान देना, अब वही प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट के बाद अगेन कहां जाएगा, अगेन जाएगा वो टर्मिनेशन कंडीशन के पास में। डन। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या बोल रही है, x लेस देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो स्टेटमेंट क्या बन गया आपका, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही है, तो फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो, तो ये आपका हेलो अगेन प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या होगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, तो ये 2 जो होगा वो खत्म हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका 3। डन। तो क्या होगा, कंडीशन वर्क करेगी आपकी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही है, फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और यहां पे क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट, देन अगेन कहां पर जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में, तो x की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी आपकी 4, ये 4 हो गया, और देन फिर वापस कहां पर आएगा, कंडीशन के पास में, तो क्या होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही, फिर अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। डन। ऐसे कितनी बार प्रिंट करेगा, टोटल मिला के 10 बार आपका यहां पर हेलो प्रिंट कर देगा, बात खत्म हो गई। तो जब 10 बार हेलो प्रिंट होगा तो जो x है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, x की वैल्यू हो चुकी है यहां पर 10। डन। अब अगेन ऊपर आते हैं, अब यहां पर x की बात की जाए तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है 10,
अब यहां पर जैसे ही आपका x प्लस प्लस वर्क करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 11। डन। और 11 होने के बाद अगेन कहां पर आएगा वो, कंडीशन के पास। और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू यहां पर आपकी है 11 और 11 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत, गलत। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब गलत हो जाएगी। तो ये यहां से कहां आ जाएगा, बॉडी ऑफ लूप के बाहर, यहां पर। दैट्स इट, डन। तो इस तरह से आपका जो लूप होता है वो वर्क करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर x, डन। और देन आपने यहां पे एक नॉर्मल फॉर लूप लगाया है और स्टेटमेंट लिखा है फॉर x असाइनमेंट 1 देन सेमीकोलन x लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन x प्लस प्लस, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा वो तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं वैसे तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए /n हेलो, डन। अब इस कोड की बात करें तो इस कोड को हम कंपाइल और रन करके देखते हैं एक बार। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या हुआ, यहां पर आपका आउटपुट प्रिंट हुआ हेलो। कितनी बार, 10 बार। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप अगर आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, और उसके बाद कहां पे जाएगा वो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास में। और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक आपके लूप की जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो कहां आ जाएगा, लूप के बाहर, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं शुरुआत में 1 या 2 दिन और लूंगा, क्योंकि अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ गई, तो आगे जब आप व्हाइल लूप पढ़ोगे, डू व्हाइल लूप पढ़ोगे या नेस्टेड लूप पढ़ोगे तो उनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था। इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम में हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल, उस वेरिएबल का नाम क्या है, आपका x। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल का यूज क्या है, ये वेरिएबल आपके लूप को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं अपन यहां पर। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, इस वेरिएबल को मैंने यहां पर स्टार्ट कैसे किया है, 1 से, और इस वेरिएबल को मैं यहां पर खत्म कहां पे कर रहा हूं, 10 पर। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, यहां पर अगर आपके प्रोग्राम की बात करें, आपका प्रोग्राम क्या था, आपका प्रोग्राम यहां पर था कि आपको हेलो प्रिंट करवाना है, कितनी बार, 10 बार। अब अगर आपको 10 बार हेलो प्रिंट कराना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको 1 से स्टार्ट करोगे। लॉजिकली अगर बात की जाए तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं इसको स्टार्ट कर लूं 101 से और इसको खत्म कर दूं मैं 110 पे, तो क्या आपके आउटपुट में कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक चीज नोटिस करो, देखिए सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ, इनिशियलाइजेशन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 101, तो जो 101 है किसको असाइंड हो जाएगा, x को। और देन उसके बाद कहां आएगा, कंडीशन के पास, और कंडीशन क्या बोल रही है, 101। x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है आपकी 101, और 101 की बात की जाए तो क्या 101 110 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो कहां आ जाएगा भाई साहब, बॉडी ऑफ लूप के अंदर। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो, तो आपका हेलो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन यहां से कहां जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस प्लस। अब x की बात की जाए तो x की वैल्यू क्या थी आपकी, 101। अब 101 से कहां जाएगा, ये चले आएगा 102 पर, डन। देन अगेन कहां जाएगा, कंडीशन के पास में, तो 102 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन कहां आएगा, हेलो पर, और हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन क्या होगा, 103 हो जाएगी वैल्यू, देन फिर कंडीशन चेक होगी, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। मतलब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 1 से स्टार्ट करो, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली टारगेट केवल ये होना चाहिए कि आपका लूप आपको 10 बार चलाना है, डन। अगर आप चाहो तो 1 से स्टार्ट करके 10 पे खत्म कर दो, तब भी आपका लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। अगर आपकी इच्छा हो गई मुझे 101 से स्टार्ट करना है और 110 पे खत्म करना है, तो आप लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लोगे, 101, और खत्म काय पे कर दोगे, 110 पे। अगर आपकी इच्छा है कि आपको 501 से स्टार्ट करना है और 510 पे खत्म करना है तो यू कैन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि हमेशा स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम की अभी रिक्वायरमेंट क्या है? आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि यहां पर आपको हेलो प्रिंट कराना है। कितनी बार? 10 बार। डन। अब वो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं पे भी खत्म करो, लूप कितनी बार चलना चाहिए? 10 बार चलना चाहिए। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जब यहां पर आपको कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर खत्म करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी की बात करो, तो अभी आपको आउटपुट क्या चाहिए था कि आपको हेलो प्रिंट कराना है। कितनी बार? 10 बार। बट अगर आपको मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो कि आपको यहां पर प्रिंट कराना है hello_1, अगेन प्रिंट कराना है hello_2, देन प्रिंट कराना है hello_3 एंड सो ऑन। कहां तक? hello_10। अब इस केस में आपको कहां से स्टार्ट करना और कहां पे खत्म करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डन। नॉर्मल केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे ऐसा कुछ प्रिंट कराना है hello_1 2 3 4, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो हेलो है वो तो फिक्स है, मगर यहां पर वैल्यू क्या बढ़ रही है? 1 2 3 4 5, कहां तक? 10 तक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसके लिए मैं एक नया प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया इंटीजर i, और आपने यहां पर एक लूप चला दिया फॉर i = 1, i <= 10, देन आपने स्टेटमेंट लिखा i++। डन। और देन आपने यहां पर बॉडी ऑफ लूप में स्टेटमेंट लगा दिया है printf/n hello, और हेलो के बाद में आपने अंडरस्कोर लगाया, और अंडरस्कोर लगा के आपने यहां पे लगा दिया %d, और कॉमा लगा के मैंने यहां पे लिख दिया i। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज कि ये लूप कैसे वर्क करेगा। तो आपको केवल और केवल आपका फ्लो पता होना चाहिए कि लूप के वर्क करने का ऑर्डर क्या होता है, लूप किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम उसी पैटर्न पे वापस आते हैं। डन। तो सबसे पहले कौन वर्क करता है भाई साहब? सबसे पहले वर्क करता है आपका इनिशियलाइजेशन। डन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन में लिखा हुआ है आई असाइनमेंट 1, तो 1 किसको असाइंड हो जाएगा भाई साहब? आई को। डन। देन ये आपकी पहली स्टेप थी। इसके बाद कहां जाएगा भाई साहब? इसके बाद जाएगा कंडीशन के पास। तो कंडीशन क्या बोल रही है? 1 <= 10, सही या गलत? सही है। तो कहां जाएगा? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। तो ये आपकी सेकंड स्टेप थी, और सेकंड स्टेप के बाद में कहां पर आ गया भैया? बॉडी ऑफ लूप के अंदर। तो बॉडी ऑफ लूप की अगर बात की जाए तो बॉडी ऑफ लूप में क्या लिखा हुआ है? printf hello_d। तो ध्यान देना प्लीज। तो जैसे ये printf वर्क करेगा तो क्या प्रिंट होगा भाई साहब? आपका हेलो, और हेलो के बाद में क्या प्रिंट होगा? अंडरस्कोर, ये रहा अंडरस्कोर। उसके बाद कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? %d। मैंने यहाँ पे %d शायद से नहीं लगाया, गलती से, ठीक है। तो ये जो %d है, इस पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? i की, और i की वैल्यू अभी क्या है? i की वैल्यू है 1, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा? hello_1। देन उसके बाद वापस कहां जाएगा भैया? वापस जाएगा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, और अगर बात की जाए तो i की वैल्यू अभी आपकी 1 है। तो जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वर्क करेगा, ये आपकी चौथी स्टेप है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे ही वर्क करेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 2, और देन अगेन कहां पर जाएगा? कंडीशन के पास में। तो कंडीशन फिर वर्क करेगी, और i की वैल्यू कितनी है? 2 <= 10। अगेन अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? hello_2। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और देन क्या प्रिंट करेगा आपको? hello_3 एंड सो ऑन। कब तक? जब तक आपकी हेलो की वैल्यू क्या नहीं रहती बेटा? 10। तो यहां पर hello_10 प्रिंट कर दिया, और देन अगली बार जाएगा ऊपर। तो 10 था, तो 10 से कहां पहुंच जाएगा? ये 11 के पास। तो यहां पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 11, और 11 के बाद अगेन कहां पर आएगा? कंडीशन के पास, ये आपकी सेकंड नंबर पे। तो i की वैल्यू कितनी? 11, तो 11 <= 10, सही या गलत? कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कहां जाएगा भाई साहब? लूप के बाहर। डन। अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा कोई लूप चला रहे हो, इस वाले एग्जांपल को समझना, अगर आप ऐसा कोई लूप चला रहे हो जिसमें लूप का जो वेरिएबल है i, उसकी वैल्यू लूप की बॉडी में कहीं पर यूज हो रही है। i की बात करें तो i का यूज लूप की बॉडी में हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो उस केस में आपको लूप को कहां से स्टार्ट करना है और लूप को कहां पर खत्म करना है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
क्योंकि एक चीज ध्यान दो, यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, और ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आई की वैल्यू है। डन। तो इस केस में आपको लूप को कहां से स्टार्ट करना है और लूप को कहां पर खत्म करना है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट इधर की बात की जाए तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पे केवल प्रिंट कराना है हेलो, कितनी बार, 10 बार। तो उस केस में जो एक्स वेरिएबल है इसका यूज अंदर कहीं पे हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में आपको एक्स को कहीं से भी स्टार्ट करना हो, करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लूप 10 बार चलना है, 10 बार चलना चाहिए, बात खत्म। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप प्रोग्राम बनाते हो। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं चीजों को कि लूप को स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, 10 बार प्रिंट कराना है। मैं आपसे बोलता हूं भैया एक काम करो, 10 बार उठक बैठक लगाओ, तो जरूरी थोड़ी भैया कि तुम हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम एक काम करो, तुम स्टार्ट कर लो काय से, 101 102 103 104 105, कहां तक चले जाओगे, 110 तक चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। आपको 10 बार काम करना है ना। डन। तो चलिए, जो मैंने आपको बताया मैं उस चीज को एक बार आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं। तो अगर अभी की बात किया तो आपका प्रोग्राम यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने x की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है और x की वैल्यू 10 पे क्या कर दिया, प्रोग्राम को खत्म कर दिया। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल और रन करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा वही क्या कि हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, आपका 10 बार। तो ये आपका 3 3 2 6 3 4 9 और 1 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, बात खत्म। अब इसी प्रोग्राम को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 1 0 1 से स्टार्ट कर दूं मैं और 1 1 0 पे खत्म कर दूं, तो भी उस केस में मेरा आउटपुट वही आएगा जो पहले आया था। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आउटपुट वही का वही आया, 10 बार हेलो प्रिंट हो गया। अगर आपकी इच्छा हो जाएगी मुझे यहाँ पे 501 से स्टार्ट करना है और खत्म कहां पे करना है, 510 पे, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। डन। तो इस केस में भी आपका आउटपुट क्या आएगा, वही, क्योंकि आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या है, टारगेट आपका हेलो प्रिंट कराना है, कितनी बार, 10 बार। तो उसके लिए मैं काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करूं मेरे प्रोग्राम में उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन मैं चाहूं तो ऐसा कर दूं, मैंने एक्स को स्टार्ट कर दिया 10 से और खत्म कहां पे कर रहा हूं मैं इसको, 1 पे। तो मैंने कंडीशन यहां पे लगा दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पर मैंने x माइनस माइनस लिख दिया है। अब इस केस में भी अगर मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, मेरे प्रोग्राम का आउटपुट वही आएगा जो पहले आया था। डन। देख लो कितने बार प्रिंट हुआ, 10 बार। टारगेट केवल ये है कि आपका जो लूप है वो 10 बार चलना चाहिए, उसकी काउंटिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, क्या कि मैं आउटपुट क्या चाहता हूं, मैं आउटपुट यहां पे ये चाहता हूं कि आउटपुट मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हेलो अंडरस्कोर परसेंटाइल डी लगा दिया और देन कॉमा लगा के आई कर दिया यहाँ पे मैंने। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस केस में अगर मैं कोड को कंपाइल और रन करता हूँ, सॉरी आई नहीं एक्स था यहाँ पे, हाँ एक्स, मैंने एग्जाम्पल में आपको आई बताया था मगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक्स है। डन। तो अब इस कोड को अगर अपन कंपाइल और रन करते हैं तो डन, आपका आउटपुट क्या आया, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3। इस केस में आपके लिए जो x है इसको 1 से स्टार्ट करना जरूरी है। डन। क्योंकि इस x वेरिएबल की बात की जाए तो x की वैल्यू पहली बार में कितनी होगी, 1, फिर क्या होगी 2, फिर 3, कब तक, 10 तक। तो इस वैल्यू का यूज आपके बॉडी वाले एरिया में हो रहा है, तो आपको इसको सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि यहां पर x की वैल्यू क्या होगी। हाँ लॉजिकली बहुत सारी जुगाड़ अवेलेबल है। मैं आउटपुट क्या चाहता हूं, मैं आउटपुट यही चाहता हूं भैया कि क्या प्रिंट हो, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3, कहां तक, हेलो 10 तक, मैं यही चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कुछ ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 501 से। डन। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 501 से, खत्म कहां पे कर दूंगा मैं, खत्म इसको कर दूंगा मैं अगेन 510 पर। डन। तो पहली बार एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पहली बार एक्स की वैल्यू आएगी 501, दूसरी बार एक्स की वैल्यू क्या आएगी 502, अगेन क्या आएगा 503, देन 504, देन 505। डन। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, कोड कंपाइल्ड, कोड रन। तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आया, हेलो 501 हेलो 502 हेलो 503, ये आपका आउटपुट आया। मगर मैं क्या चाहता हूं कि मेरा आउटपुट तो वही आए, क्या, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो 4। तो कैसे करूं मैं, तो मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूं मैं, मगर देखो लॉजिकल में काम कर सकता हूं। मैंने यहां पे लगा दिया -500। अब क्या होगा, सोचो इस शीट को, इस प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो इस प्रोग्राम में होगा क्या,
सबसे पहले कौन वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में x की वैल्यू कितनी है 501, तो x की वैल्यू आपकी 501 हो गई, बात खत्म। इस पर कहां जाएगा, कंडीशन के पास। कंडीशन क्या बोल रही है, x लेस देन इक्वल टू 510, तो x की वैल्यू कितनी है 501, किससे कम होना चाहिए 510, सही है गलत, सही है भैया। तो कहां जाएगा, बॉडी ऑफ लूप में। और बॉडी ऑफ लूप में जब आएगा तो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो। तो ये आपका जो हेलो है वो तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद अंडरस्कोर भी प्रिंट हो जाएगा। और इस वाले परसेंटाइल डी की अगर बात की जाए तो इस पर क्या प्रिंट होगा, x माइनस 500, तो x की वैल्यू कितनी है 501, माइनस 500 करोगे तो क्या बचेगा 1, तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो 1, दैट्स इट। अगली बार ऊपर जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 502, डन। और फिर अगेन कंडीशन के ऊपर आएगा 502 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही, अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेलो। तो ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। और हेलो प्रिंट होने के बाद ये वाले परसेंटाइल डी है, इस पर क्या प्रिंट होगा, x माइनस 500। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 502, और 502 मेरे 500 को माइनस करोगे क्या बचेगा 2, तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा आपका, वही आउटपुट मिलेगा। तो देखो लॉजिकली अगर अपन बात करें, जुगाड़ के तरीके से बात करें, तो फिर तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, डन। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं बेटा, कंपाइल और रन करते हैं। तो मैंने कोड को कंपाइल किया, मैंने कोड को रन किया, मेरा आउटपुट क्या आया, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 10 तक, डन। स्टार्ट आपने 501 से किया है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो अभी आपको केवल ये चीज सोचना है कि जो फॉर लूप होता है उस लूप के वर्क करने का फ्लो क्या होता है, पहले कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा। इस काम को समझने में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, मगर आप इस फ्लो को अगर प्रॉपर्ली फॉलो कर लोगे तो अपकमिंग वीडियोस में जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा उनमें आपको बिल्कुल इशू नहीं आएगा। केवल और केवल देखकर कोड को रन करने की आदत मत डालना अभी शुरुआत में। जो मैं कोड आपको दे रहा हूं उस कोड को आपके सामने लिखो और उसको ड्राई रन करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देख के तुक्काबाजी करने की आदत डालोगे तो आप कभी भी कमांड नहीं कर पाओगे, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, डन। तो चलिए फॉर लूप के बेस पर हम अब कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, जो भी हम लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं, उन कंसेप्ट्स की अगर बात की जाए तो उनको समझने के लिए जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट हमने कवर किया है वो सब चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक पहली प्रॉब्लम के साथ में। तो मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक लूप लगाया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर i, डन। और इसके बाद में मैंने एक लूप लगाया है फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, देन i प्लस प्लस, डन। और इसके बाद में हमने यहां पर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ हेलो। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो होगा वो हेलो प्रिंट करा देगा, कितनी बार, 10 बार, डन। तो ये प्रोग्राम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, यहां पर जो लेस देन इक्वल टू था उस जगह पर मैंने लगा दिया है डबल इक्वल टू, डन। और आपके सामने ये प्रोग्राम है जो आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको केवल वही चीज फॉलो करनी जो मैंने आपको बताई है, फ्लो। पहले कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा, उसके बाद कौन वर्क करेगा। केवल और केवल देख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, डन। तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या आंसर आएगा। चलिए अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो यहां पर कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस प्रोग्राम में जो हेलो है ना वो एक बार प्रिंट होगा, डन, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर जो हेलो है वो एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, डन। जिन्होंने केवल देख के सॉल्व करा होगा उनके से सॉल्व नहीं होगा, आपको फ्लो के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा, सबसे पहले वर्क करेगा इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, i असाइनमेंट 1, मतलब 1 किसको मिल जाएगा, i को। तो यहां पर i वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, i की वैल्यू हो चुकी है आपकी 1, डन। इसके बाद कहां जाएगा बेटा, इसके बाद आएगा कंडीशन के पास, तो ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल टू 10। अब 1 इक्वल टू 10 की अगर बात की जाए तो क्या 1 10 के बराबर है, हां या ना, ना। मतलब कंडीशन क्या हो गई भाई साहब, फॉल्स।
और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सीधे कहां जाएगा, लूप के बाहर, मतलब लूप यहीं पे खत्म हो गया पहली बार में ही। तो भैया यहां पे क्या हेलो प्रिंट होगा एक भी बार नहीं। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर आपका जो हेलो है वो एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने मैंने एक और प्रोग्राम लिखा है इंटीजर आई, डन, और मैंने यहां पे एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 1। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। आई लेस देन इक्वल टू 10, खत्म कहां पे होगा भाई साहब, 10 पे। और देन आपने स्टेटमेंट लगा दिया है आई प्लस प्लस, डन। इसके बाद ये आपका बॉडी वाला एरिया, और देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया बेटा प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो, दैट्स इट। और इसके बाद मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट और लिखा है आई प्लस 1। अगर आपको इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो आपको यहां पे पहले ये डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा कि आई प्लस प्लस और आई प्लस 1 में क्या डिफरेंस होता है, और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको वो डिफरेंस पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपका यहां पर आउटपुट क्या आएगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। चलिए अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए, इस पर्टिकुलर लॉजिक की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके माइंड में आएगा कि सर हेलो यहां पर 5 बार प्रिंट होगा, डन। या कई स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में आएगा कि हेलो यहां पे 10 बार प्रिंट होगा, डन। तो एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहां पर जो आपका हेलो है वो टोटल मिलाकर 10 बार प्रिंट होगा। अब कई स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में आएगा कि सर ये आई प्लस पर आपने वापस तो लिखा है यहाँ पे, बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस नहीं लिखा है, मैंने आई प्लस 1 लिखा है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है कि हेलो 10 बार कैसे प्रिंट हो रहा है तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हेलो यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन वर्क करेगा, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन, डन। तो इनिशियलाइजेशन ने वर्क किया और आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये रहा आपका आई वेरिएबल और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है, डन। इसके बाद कहां जाएगा बेटा, टर्मिनेशन कंडीशन के पास। अब टर्मिनेशन कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या लिखा हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 10, डन। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है भाई साहब। तो कहां आ जाएगा, लूप की बॉडी के अंदर, मतलब ये आपकी कौन सी स्टेप हो गई भाई साहब, 3rd स्टेप, डन, क्लियर। अब लूप की बॉडी की अगर बात की जाए तो लूप की बॉडी में स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ हेलो। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आपका जो हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई प्लस 1। अब यहां पे प्रॉब्लम है, आई प्लस प्लस और आई प्लस 1 की अगर बात की जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि आई प्लस प्लस और आई प्लस 1 में डिफरेंस क्या होता है। आई प्लस प्लस की बात की जाए तो जब आई प्लस प्लस वर्क करता है तो आई वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, मगर आई प्लस 1 की बात की जाए तो इसके बाद में आई की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 1, और 1 प्लस 1 कितना हुआ भाई साहब आपका 2। मगर इस 2 की बात की जाए तो क्या ये 2 वापस से आई को असाइंड हुआ, हाँ या ना, ना भैया आपने i प्लस 1 लिखा है तो i प्लस 1 लिखने के बाद ये जो 2 है वापस से i को नहीं मिलेगा, डन। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस स्टेटमेंट के बाद में i की वैल्यू 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, डन। तो चलिए i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, मगर i की वैल्यू क्या है 1 ही रहेगी, डन। तो यहां से अगेन कहां जाएगा भाई साहब, ऊपर। आई की वैल्यू कितनी थी 1, अब यहां पर आके आई की वैल्यू अगेन कितनी हो गई भाई साहब, इंक्रीमेंट वर्क करेगा, यहां पे इंक्रीमेंट है, यहां पे आई प्लस प्लस है और यहां पर आई प्लस 1 है, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। तो देन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 2। अब आई की वैल्यू 2 हुआ, अगेन कहां पर गया बेटा, कंडीशन के पास। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपकी 2, और यहां पे कंडीशन क्या बन रही है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत, सही है। तो फिर कहां जाएगा बेटा, बॉडी के अंदर, और यहां पे क्या लिखा हुआ हेलो, तो हेलो यहां पर प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म।
और उसके बाद क्या लिखा हुआ है i प्लस 2, आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और वो 3 क्या वापस से i को असाइंड हुआ नहीं, तो ये इस स्टेटमेंट के बाद में i की वैल्यू अगेन कितनी रहेगी बेटा 2 ही रहेगी, इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। डन। फिर ऊपर गए i की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर आपके पास में 3, तो ये 2 खत्म और ये आ जाएगा 3, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही है। अगेन अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा भाई साहब हेलो। फिर यहां पर आएगा आई की वैल्यू कितनी 3, 3 प्लस 1 कितना 4, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, आई बढ़ ही नहीं रहा है यहां पे, तो फिर ऊपर जाएगा यहां पर जाएगा तो आई की वैल्यू अगेन बढ़ेगी, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो बेटा यहां पर आई की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, आई की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी। डन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, अगेन यहां पर आएगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही, अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा अगेन हेलो। देन यहां पर आया आई प्लस 1 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, मगर आई की वैल्यू कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, अगेन ऊपर गया डन, देन वापिस आएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो हेलो है वो कितनी बार प्रिंट होगा आपका टोटल मिला के 10 बार, और देन ऊपर जाएगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, गलत, तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका 0, तो कहां आ जाएगा भाई साहब लूप के बाहर। डन। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो हेलो है वो कितनी बार प्रिंट होगा भाई साहब, केवल और केवल 10 बार, 5 बार प्रिंट नहीं होगा। डन। बट हाँ किसी के माइंड में आता है कि सर फिर 5 बार कैसे प्रिंट होगा, तो देखो इधर कुछ ऐसा कर सकते हैं अपन, मान लो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई और आपने यहां पे लूप चलाया फॉर आई असाइनमेंट 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, बात खत्म। और देन आपने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो। डन। और देन आपने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब ध्यान दो प्लीज, यहां पे अपन ने क्या लगाया आई इक्वल टू आई प्लस 1, इस केस में बेटा यहां पे इंक्रीमेंट होगा, तो अगर आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो यहां पर हेलो प्रिंट होगा कितनी बार 5 बार, मगर इस प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा बेटा आपका 10 बार। तो चलिए जो मैंने आपको अभी बताया है उस चीज को हम एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो यहां पर हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये हमारा एक पुराना वाला प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसको अपन यहां से हटाते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया था आई, चलिए आई अगेन ले लेते हैं। यहां पर स्टार्ट कहां से करा बेटा आपने 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 10, देन दैट्स इट, क्लियर। ये साइड से थोड़ी सी मैं यहां से हटा दूं, दैट्स इट। तो ये आपका एक प्रोग्राम है, एक्स की यहाँ पे क्या करना है अपने को आई, चलिए डन। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं रन करके देखते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या आया भाई साहब हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया यहाँ पे टोटल मिला के 10 बार, क्लियर। बट एक काम करते हैं जो मैंने आपको भी बताया, मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा डबल इक्वल टू लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बात की जाए तो हेलो कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, एक भी बार यहां पर हेलो प्रिंट नहीं होगा। लुक एट दिस, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू पहले कितनी हुई 1, और यहां पर सीधे कंडीशन पे आएगा 1 इक्वल टू 10, सही है गलत, गलत, सीधे लूप के बाहर आ जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और केस के ऊपर आते हैं। मान लो यहां पर आपने क्या लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, और यहां पर आपने लिख दिया है आई प्लस 1, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा भाई साहब। तो इस कोड को अपन कंपाइल करते हैं, उस कोड को अपन रन करते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे हेलो कितनी बार प्रिंट हो रहा है 10 बार, तो 3 3 दूनी 6 3 3 9 और 1 10, दैट्स इट, डन। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या प्रिंट हुआ 10 बार। मगर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आई की जगह पर आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख देता हूँ। इस केस में क्या होगा, इस केस की अगर बात की जाए तो इस केस में आपका जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा हेलो 5 बार। लुक एट दिस, डन। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में मैंने आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए, थोड़े बहुत एग्जांपल दिए, नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया वाले एग्जांपल्स आएंगे। डन। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। आज इस लेक्चर में हम फॉर लूप के बेस पर कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर आई, डन, और आपने यहां पे एक लूप लगाया है फॉर आई इक्वल टू 1, डन।
देन आपने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 10 और देन आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है आई प्लस प्लस, दैट्स इट। इसके बाद में आपने यहाँ पर प्रिंटफ लगाया है लूप बॉडी के अंदर और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखा है स्लैश एन हेलो अंडरस्कोर परसेंटाइल डी कॉमा आई, दैट्स इट। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन और लिखी है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब ये आपका एक असाइनमेंट है, टास्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि इस केस में आंसर क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए, तो अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको फिर वही चीज़ फॉलो करनी है, फ्लो अगर क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ अपने आप क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन वर्क करेगा? सबसे पहले वर्क करेगा आपका इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है? आई असाइनमेंट 1। तो जो आपका आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो चुकी है आपकी 1, बात खत्म। तो ये आपकी पहली स्टेप थी। इनिशियलाइजेशन के बाद कहां पर आएगा? कंडीशन के पास। तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही है भैया, अंदर आएगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? हेलो अंडरस्कोर परसेंटाइल डी। और परसेंटाइल डी पे किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आई की। तो यहां पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? हेलो अंडरस्कोर आई। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको सबसे पहले हेलो अंडरस्कोर 1। डन। अब ये वाले स्टेटमेंट तो वर्क कर लिया। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट और लिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब आई इक्वल टू आई प्लस 1 की बात किया तो यहां पे पहले कौन वर्क करेगा? प्लस। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 कितना हुआ आपका? 2। और 2 किसको असाइंड हो जाएगा? आई को। तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की नई वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2। तो ये वाले स्टेटमेंट ने आई की वैल्यू कितनी कर दी है? 2। डन। अब यहां पर इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद वापस घूम के जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। ये आपकी 4th स्टेप है। 3rd स्टेप आपकी बॉडी ऑफ लूप और 4th स्टेप कौन है आपका? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब जैसे आई प्लस प्लस ने वर्क किया तो आई प्लस प्लस क्या करेगा? आई की वैल्यू को फिर बढ़ा देगा। तो यहां पर ये 2 क्या हो चुका है? 3 हो चुका है। डन। अब इसके बाद कहां जाएगा? वापस से आपकी कंडीशन के पास। तो कंडीशन क्या लिखी हुई है? आई लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 3 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही है भैया। तो फिर अंदर आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा? हेलो और आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको हेलो अंडरस्कोर 3, दैट्स इट। उसके बाद कौन वर्क करेगा? उसके बाद ये वाली लाइन वर्क करेगी। तो क्या लिखा हुआ है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। और 4 किसको असाइंड हो जाएगा? अगेन आई को। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। डन। देन उसको अगेन ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 हो चुकी थी। अब आई के लिए हो जाएगी यहाँ पे मान लीजिए 5। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? अगेन 5 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? सही। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो और आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? हेलो 5। डन। तो हेलो अंडरस्कोर 5 प्रिंट हो गया। डन। इसके बाद में यहाँ पर स्टेटमेंट ये वाला वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6। और आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6। तो यहाँ पर 4 भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। देन अगेन इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो 6 खत्म, 7। अब इधर आएगा 7 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो और आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका हेलो अंडरस्कोर 7। देन ये स्टेटमेंट वर्क करेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अभी करंटली कितनी है? 7। और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 8। देन अगेन ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? ऑलरेडी 8 हो चुकी है। और देन इंक्रीमेंट वर्क करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 9। डन। अब इधर आएगा अगेन कंडीशन के पास में 9 लेस देन इक्वल टू 10। सही है या गलत? सही है। अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो अंडरस्कोर 9। देन उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट वर्क करेगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10। डन। फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 के बाद 10 हो चुका था। 10 के बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 11 इस जगह पे। तो देन 11 लेस देन इक्वल टू 10। सही है गलत? गलत, मतलब कंडीशन फॉल्स। तो कहाँ आ जाएगा भैया? लूप के बाहर। तो यहाँ पर आपका आउटपुट प्रिंट होगा हेलो 1 3 5 7 और 9। डन। तो ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया है, इस प्रोग्राम के बेस पर मैं आपको अगेन एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और आपको ये खुद सॉल्व करना है और खुद ही पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटीजर आई, और देन मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है फॉर आई असाइनमेंट 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, एंड देन आपने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया है, मान लीजिए प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो अंडरस्कोर परसेंटाइल डी, सेम प्रोग्राम है आई। क्लियर? अब यहाँ पर आपने छोटा सा चेंज किया हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। डन। अब इस केस में आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। डन। तो ये आपका एक टास्क है। अब यहाँ पर आपके लिए एक असाइनमेंट और अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर आई। डन। उसके बाद आपने यहाँ पे एक सिंपल लूप लगाया है फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस 1। डन। और देन आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो। डन। और आपने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया है आई इक्वल टू आई प्लस 1। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस केस में आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा अगेन हेलो। कितनी बार? 10 बार। डन। क्यों आएगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर आपने स्टेटमेंट यूज करा है आई प्लस 1। अब आई प्लस 1 का बिहेवियर मैंने क्या बताया कि आई प्लस 1 की अगर बात की जाए तो आई प्लस 1 जब भी वर्क करेगा तो आई की वैल्यू यहां पर इंक्रीमेंट नहीं होगी, रिमेंबर। मगर हमने इंक्रीमेंट यहां पर बॉडी के अंदर लगा रखा है इस जगह पर। जरूरी नहीं कि आप इंक्रीमेंट को हमेशा इस जगह पे लगाओ, इंक्रीमेंट आप यहां पर भी लगा सकते हो। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करोगे तो आपके प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा? हेलो 10 टाइम्स। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं फटाफट। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। उस पर कहाँ जाएगा? कंडीशन पे 1 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही। अंदर आया और क्या प्रिंट करा भाई साहब? हेलो। हेलो प्रिंट कराने के बाद में क्या स्टेटमेंट मिला? आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? यहां पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। देन यहां से ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट की जगह पर, मगर इंक्रीमेंट में यहां पे क्या लिखा है? आई प्लस 1। तो आई प्लस 1 आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेगा। डन। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद आई की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आई की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। देन अगेन कहां जाएगा? कंडीशन पे 2 लेस देन इक्वल टू 10। सही या गलत? सही। अगेन अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। देन क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है? 2। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। डन। अगेन यहाँ ऊपर जाएगा तो आई प्लस 1, ये आई की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। देन कहाँ पर आ जाएगा? आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो क्या प्रिंट कर देगा? अगेन हेलो। तो इस तरीके से हेलो यहाँ पर कितने बार प्रिंट होगा? 10 बार। डन। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है बेटा आई प्लस प्लस और आई प्लस 1, इन दोनों में आपके माइंड में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लम देगा नहीं तो आपको बाद में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके लिए एक असाइनमेंट और है और मुझे सोच के बताइएगा, वीडियो को पॉज करना, उसका सोचना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए, तो मान लो अगेन आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर आई, और देन आपने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया है फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस 1। डन। आई प्लस 1। और देन आपने यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप के अंदर स्टेटमेंट लगा दिया, मान लीजिए स्लैश एन हेलो। चलिए अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद यहाँ पे सोचने की कोशिश करो कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा और इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। मतलब यहाँ पर हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, मुझे आपको ये बताना है। डन। तो चलिए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो हेलो है वो इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा, मतलब अनंत काल तक प्रिंट होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर अपन लूप की बात करें, लूप रुकता कब है? किसी भी लूप की बात की जाए बेटा, लूप की कंडीशन जब क्या होती है? फॉल्स होती है, तब लूप रुकता है। डन। ये आपको पता है। तो यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर लूप की बात करूं, स्टार्ट कहां से करेगा? इनिशियलाइजेशन। आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो चुकी है 1। उसके बाद कहां जाएगा? कंडीशन के पास।
1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही है भैया। अंदर आया और अंदर आके क्या प्रिंट करा भाई साहब? हेलो। हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद यहां पर कुछ और है क्या? नहीं है। तो यहां से कहां जाएगा? वापस से इंक्रीमेंट के पास। अब इंक्रीमेंट की अगर बात की जाए तो इंक्रीमेंट वाले एरिया में क्या लिखा हुआ है? i+1। ध्यान रखना, i प्लस प्लस नहीं लिखा, i+1 लिखा हुआ है। तो i की वैल्यू कितनी है? 1। 1 + 1 कितना हुआ? 2। मगर क्या 2 वापस से i को मिला? नहीं मिला। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बावजूद भी i की वैल्यू यहां पर चेंज नहीं होगी, मतलब i की वैल्यू कितनी है? 1 ही है। देन इसके बाद कहां जाएगा? अगेन कंडीशन के पास। i की वैल्यू 1 ही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 अगेन। फिर अंदर आया और क्या मिला? प्रिंट एफ हेलो। तो यहां पर क्या होगा? अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? हेलो। डन। अगेन ऊपर गया, यहां पर आई की वैल्यू अगेन कितनी है? 1। 1 + 1 कितना हुआ? 2। मगर क्या 2 वापस से आई को मिला? नहीं मिला। तो आई की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। तो फिर वापस कहां पे आ जाएगा? आई लेस देन इक्वल टू 10। डन। आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत? सही। फिर अंदर आया और क्या प्रिंट कर दिया? हेलो। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर आई की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, मतलब जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तब ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। मगर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आई की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है। आई की वैल्यू 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आया हेलो प्रिंट करा और यहां पर गए तो यहां पर i+1 लिखा और i+1 में आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। अब भैया आई की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं तो कभी 11 तक पहुंचेगा क्या ये लूप? नहीं। और अगर ये लूप 11 तक नहीं पहुंचेगा तो आपका ये लूप कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आपका एक इनफाइनाइट लूप है, अनंत काल तक हेलो प्रिंट होता रहेगा। डन। अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मान लीजिए आपने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दिया, फॉर आई असाइनमेंट 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन प्रिंट एफ हेलो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? डन। अब क्या होगा? कई स्टूडेंट के माइंड में आएगा, सर वो आपने थोड़ी सी गलती कर दी सर, यहाँ पर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया आपने। बिल्कुल। तो मान लिया भैया कि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया और मुझे देना भी नहीं है। डन। अब क्या होगा? अब मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? तो 95% स्टूडेंट क्या बोलेंगे? सर इसका आंसर आएगा, सिंपल तो है सर, एरर। क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आपने लिखा ही नहीं है, तो यहां पर क्या मिलेगी? एरर। भाई साहब किसी भी प्रकार की एरर यहां पर नहीं मिलेगी, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लो। डन। अब यहां पर आंसर क्या आएगा? तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा? देखो मैंने आपसे बोला कि जो लूप होता है वो एक फ्लो होता है, और फ्लो क्या है? पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, कंडीशन के बाद में बॉडी, बॉडी के बाद में इंक्रीमेंट, ये आपका ऑर्डर होता है। डन। ये एक फ्लो है। अगर उस फ्लो में उसको कुछ ना मिले तो वो आगे बढ़ जाएगा डायरेक्टली। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो जैसे सबसे पहले कौन वर्क करेगा? इनिशियलाइजेशन। डन। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही या गलत? सही है भैया। तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और अंदर आएगा और अंदर आके क्या प्रिंट करेगा? हेलो। उसके अलावा यहां पे और कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। अब यहां पर यहां से जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले एरिया में। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले एरिया में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले एरिया को छोड़कर सीधे कहां पर आ जाएगा? कंडीशन पे आ जाएगा। अगर यहां पे कुछ लिखा होता तो वर्क करता, मगर यहां पे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो कहां आ जाएगा? इस एरिया पे, और यहां पर आ जाएगा कंडीशन पे। अभी आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू यहां पर अपडेट हुई क्या? नहीं, आई की वैल्यू वही की वही है। डन। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या बन गया? 1 लेस देन इक्वल टू 10। अगेन अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। डन। फिर यहां से ऊपर गया और यहां पर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिला क्या? नहीं। तो सीधे कहां पर आ जाएगा? कंडीशन पर। और आई की वैल्यू अभी भी कितनी है? 1 ही है। आई की वैल्यू बढ़ी नहीं रही है यहां पर। डन। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत? सही। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करेगा? हेलो। अब मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम में क्या आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? यस और नो? नो। तो इस प्रोग्राम की बात की जाए तो ये प्रोग्राम भी हेलो प्रिंट कराएगा इनफाइनाइट टाइम्स। डन। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी आएंगे, मगर पहले अपन इनको अप्लाई करके एक बार देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले एग्जांपल को ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा था? i इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस आई के सेम है, देन हेलो अंडरस्कोर परसेंटाइल d कॉमा आई, और मैंने यहां पे लिखा था i इक्वल टू आई प्लस 1।
तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या आएगा, हेलो 1, हेलो 3, हेलो 5, हेलो 7, हेलो 9। डन। तो आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ रहा है। डन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल पे आते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, i+1। डन। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, i = i+1। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, इस केस में आपका लूप 10 बार ही चलेगा और आपका आउटपुट मिलेगा हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, हेलो 6 और हेलो 10 तक। डन। तो ये आपका आउटपुट मिल गया, दैट्स इट। अब इसके बाद अगले केस के ऊपर आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i+1। और i+1 के केस में i की वैल्यू इंक्रीज होती है क्या, नहीं होती है। डन। तो यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो यहाँ पर i की वैल्यू कभी भी इंक्रीज होगी ही नहीं। और अगर i की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तो उस केस में ये कभी भी 10 तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर 10 तक नहीं पहुंचेगा तो आपका लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस केस में अगर बात की जाए तो इस केस में आपका आउटपुट आएगा हेलो 1 अगेन एंड अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स। लुक एट दिस। तो यहां पर आपका हेलो 1 प्रिंट होता है कंटिन्यूअसली। डन। यहां पर कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग चल रही है, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा टर्मिनल को। देन तो आपका आउटपुट क्या आया था, हेलो 1 अगेन एंड अगेन। डन। इसके अलावा अगर मान लो मैं यहां से ये वाला स्टेटमेंट हटा देता हूं तो इस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये आता है सर ये एरर है क्योंकि आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ब्लॉक को खाली छोड़ दिया है। भाई साहब, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ब्लॉक को अगर तुम खाली छोड़ दोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे एरर दे देगा। डन। वो एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में तुमको कुछ लिखना है, अगर तुमने नहीं लिखा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, एरर थोड़ी है यहाँ पे। डन। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एग्जैक्टली 2 सेमीकोलन लगाने। हाँ, तुम एक सेमीकोलन लगाते तो एरर देता, मगर 2 सेमीकोलन लगाने के बाद में अगर तुमने अदर एरिया को खाली छोड़ दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। तो इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करते हैं। इस प्रोग्राम को अगेन मैंने रन किया तो आपका आउटपुट अगेन वही आएगा, हेलो 1 अगेन एंड अगेन एंड अगेन। डन। तो ये लूप आपका इनफाइनाइट लूप है जो चलता जाएगा। अब यहां पर कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम को हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर i और देन आपने एक लूप लगाया फॉर i असाइनमेंट 1। देन हम यहां पर क्या मेंशन करते हैं, हम मेंशन करते हैं यहां पर हमारी टर्मिनेशन कंडीशन। तो एक काम करते हैं, जो टर्मिनेशन कंडीशन वाला एरिया मैंने क्या करा है वो खाली छोड़ दिया है। डन। और देन मैंने यहां पर मेंशन करा है i++, मतलब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं यहां पे। और देन आप बॉडी ऑफ लूप पे गए और बॉडी ऑफ लूप में आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लगा दिया है printf/n hello। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपका आउटपुट क्या आएगा। अब क्या होता है बेटा, यहां पे ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है कि आपने जब ये कंडीशन वाले एरिया को खाली छोड़ दिया तो 90% स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि सर अगर आप इस कंडीशन वाले एरिया को खाली छोड़ दोगे तो यहां पर आपको मिलेगी एरर, कंडीशन देना पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस केस में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, यहां पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। तो भैया अब एरर नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप जो टर्मिनेशन कंडीशन वाला एरिया है उसको अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, तो उस केस में वहां पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा भाई साहब, 1। और 1 की बात की जाए तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है आपका ट्रू। डन। मतलब इस केस में अगर आपने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके बावजूद भी यहां पे क्या रखा हुआ है, उसके बावजूद भी यहां पर रखा हुआ है 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। डन। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम यहां पे रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। वैसे अगर आप कंसेप्चुअली बात करो तो आप इस प्रोग्राम को देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर कंडीशन वाले एरिया में क्या रखा हुआ है, 1 मतलब क्या होता है, ट्रू। और अगर लॉजिकली बात की जाए तो लूप के अंदर कब आता है, लूप के अंदर तब आता है जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो यहां पर तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू है हमेशा के लिए। तो इस केस में ये जो प्रोग्राम है ये आपका इनफाइनाइट लूप के फॉर्म में वर्क करेगा। मतलब यहां पर इनफाइनाइट टाइम क्या प्रिंट होगा, हेलो। अगर आपको देखना है तो मैं एक बार फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं आपको।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन वर्क करेगा, इनिशियलाइजेशन। आई की वैल्यू कितनी, 1, 1 के बाद में यहां पर जाएगा। अब यहां पर कोई कंडीशन है क्या, नहीं है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ भाई साहब, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, तो सीधे अंदर आएगा और क्या प्रिंट कराएगा, हेलो, डन। फिर यहां से ऊपर गए, आई की बात की जाए तो आई के लिए यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट, तो आई के लिए हो जाएगी 2। अगेन यहां पर आएगा कंडीशन वाले एरिया में, और कंडीशन में कुछ कंडीशन है क्या, नहीं है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, 1। फिर अंदर आएगा और क्या प्रिंट करा देगा, हेलो। अगेन ऊपर जाएगा तो आई के लिए अगेन कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। देन कंडीशन वाले एरिया पे आएगा, कंडीशन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी कंडीशन हमेशा के लिए क्या है, ट्रू। आप इंक्रीमेंट करो या आप इनिशियलाइज करो, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर सोचो कि यहां पे मैं कंडीशन लगाता आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये जो आई है जो आपने यहां पे डिक्लेयर किया, इनका यूज होता है यहां पर, मगर इन आई का तो यहां पे कोई यूज ही नहीं हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आएगा, हेलो प्रिंट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक चीज ध्यान रखना, जो टर्मिनेशन कंडीशन वाला एरिया है इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल पे आते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, और आई असाइनमेंट 1, और देन मैंने लूप लगाया फॉर आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस। अब यहां पे क्या किया मैंने यहां पर इनिशियलाइजेशन वाले एरिया को खाली छोड़ दिया है। अब फिर कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर यहां पर भी क्या मिलेगी एरर, अब कोई नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि जब 2 बार आपको पता लग गया कि यहां पर एरर नहीं आ रही है तो यहां पर अब कोई नहीं बोलेगा कि एरर आएगी। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है /n हेलो। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, इस पर्टिकुलर केस में आपका आउटपुट प्रिंट होगा हेलो, कितनी बार, 10 बार। कैसे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने इनिशियलाइजेशन वाले एरिया को खाली छोड़ दिया है। डन। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं मिलेगी। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर अगर मैं इनिशियलाइजेशन में आई असाइनमेंट 1 नहीं लिखूंगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, शुरुआत तो बतानी पड़ेगी ना मैंने। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, मैंने इनिशियलाइजेशन को यहां पर करने के बजाय मैंने इनिशियलाइजेशन को यहां पे कर दिया है। डन। आई के लिए ऑलरेडी कितनी है, 1 है, तो अगर प्रोग्रामेटिकली बात की जाए तो पहले क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा आई, और आई के लिए कितनी है, 1। देन कहां पर आएगा, इनिशियलाइजेशन पे, तो इनिशियलाइजेशन कुछ मिला क्या, नहीं मिला। डन। मगर आई के लिए तो ऑलरेडी 1 कर चुका हूं ना मैं यहां पर। डन, तो ये पॉसिबल है। डन। तो यहां पर क्या होगा, आई की वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज नहीं होगी, मगर इनिशियलाइजेशन पहले हो चुका है। डन। देन उसके बाद में कहां जाएगा, कंडीशन के पास, कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, सही है गलत, सही है, अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। तो यहां पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो। फिर अगेन ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी प्रोसेस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले कई बार। डन। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा आपका हेलो, कितनी बार, 10 बार। डन। अगर आप चाहते हो तो आप इसको प्रैक्टिकली खुद से अप्लाई करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और केस के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लो आपने एक और लूप लगाया इंटीजर आई, देन आपने लगा दिया फॉर सब खाली, ना तो इनिशियलाइजेशन, ना तो टर्मिनेशन कंडीशन, और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस की अगर बात की जाए तो इस केस में भी आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। डन। प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि यहां पर ना तो आपने इनिशियलाइजेशन दिया, ना ही आपने टर्मिनेशन कंडीशन दी है, और ना ही आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है। बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को छोड़ दो, आप केवल और केवल अगर टर्मिनेशन कंडीशन की बात करो तो टर्मिनेशन कंडीशन में अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहां पर होता है बेटा बाय डिफॉल्ट 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। डन। तो इस केस में ये वाला जो प्रोग्राम है ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन हेलो प्रिंट करता रहेगा, कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स। डन। तो ये थी हमारी 3 और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम इसको अब यहां पर प्रैक्टिकली एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, तो मैं यहाँ पर पहली वाली प्रॉब्लम को मेंशन कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई,
आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 1, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने लगा रखा है, और देन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को, कंडीशन वाला जो एरिया है मैंने उसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप अगर प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये वाला एरिया क्या है आपका खाली, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे 1, और 1 का मतलब क्या होता है ट्रू। तो ये लूप आपका इनफाइनाइट लूप है और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। डन। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, हेलो 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियलाइज 1 से हो रही है, देन हेलो प्रिंट हो रहा है, तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, हेलो 1, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो अगली बार में क्या प्रिंट होगा, हेलो 2, अगली बार में क्या प्रिंट होगा, हेलो 3, अगली बार में क्या प्रिंट होगा, हेलो 4। तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मतलब ये भी क्या है बेटा, ये है आपका इनफाइनाइट लूप। तो अगर कंडीशन वाले एरिया की बात की जाए तो उसको खाली छोड़ा जा सकता है। डन। तो ये रुकेगा नहीं, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको अपन किल कर देते हैं, बात खत्म। तो अब यहां पर अगले एग्जांपल पे आते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इनिशियलाइजेशन वाले एरिया को खाली रख दिया है और यहां पर आपने लगा दिया कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 10। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस केस में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपका आउटपुट क्या आया, हेलो प्रिंट होगा 1 2 10। डन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम, मान लीजिए मैंने क्या करा, यहां पे सब हटा दिया, सब। डन। इनिशियलाइजेशन खाली, टर्मिनेशन कंडीशन खाली, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब खाली। अब इस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो यहां पर इनिशियली मैंने क्या करा, इनिशियली मैंने आई के लिए क्या दिया है 1। डन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस केस में अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा कंटिन्यूअसली हेलो 1 हेलो 1 हेलो 1 प्रिंट होता रहेगा। चल जा रे, बहुत टाइम लगा था। हाँ चल गया। डन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका जो लूप होता है वो वर्क करता है। इसके बेसिस पर हम कई और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मगर उसके पहले हमें कुछ बेसिक असाइनमेंट्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। रिमेंबर, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारे असाइनमेंट बताऊंगा, जिसमें अपन बात करेंगे पहले ये असाइनमेंट को सॉल्व करना है, इस असाइनमेंट का यूज अगले असाइनमेंट में होगा, उसका यूज अगले असाइनमेंट में होगा। तो जब आप 10 to 15 असाइनमेंट्स को सॉर्ट आउट करोगे तो आप लॉजिकली अपने आप स्ट्रांग हो जाओगे। डन। मगर उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना इट्स नेसेसरी, जरूरी है वो। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।